ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 4 जहाँ पे हम जो कूलम्ब्स लॉ हमने जो देखा है स्केलर और वेक्यूम फॉर्म और इक्विलिब्रियम अब उसे थोड़ा एक लेवल अप करेंगे जहाँ पे हम काइंड ऑफ एडवांस्ड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। 4 प्रॉब्लम लिए हैं यहाँ पे। पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो सस्पेंड किया हुआ है सीलिंग से, है ना? 3 चार्जेस सस्पेंड किए हैं तो कैसे करेंगे हम? दूसरा है 2 अनइक्वल मासेस हैं, वो भी सस्पेंड किए हैं और अनइक्वल थ्रेड का लेंथ है ना? और जब सस्पेंशन का एक है सेम लेवल पे आते हैं, वो एक देखने वाले हैं। और है तीसरा कि स्क्वायर जो है वो इक्वल चार्जेस है, स्क्वायर में है और जो चौथा जो चार्ज हम ऊपर रखने वाले हैं सेंटर के ऊपर, उसकी कंडीशंस देखने वाले हैं। और लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि एक रिंग होता है जो आप अभी नाउ यू विल हैव टू बी एक्वेंटेड विथ सच कॉन्फ़िगरेशंस जहाँ पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक चार्ज रिंग के थोड़ा-सा सेंटर में रख दो नज़दीक, तो वो कैसे एसएचएम करने वाला है। यहाँ पे आपको इस चौथे प्रॉब्लम में एसएचएम की कंडीशन मतलब एसएचएम का जो बेसिक नॉलेज है, वो ज़रूरी है थोड़ा-सा। इन चारों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि आपको फोर्स बैलेंस करना है और आपको ज्योमेट्री बहुत ही अच्छी तरह से समझनी है ना? और स्मॉल एंगल क्या है? जैसे जब थीटा स्मॉल होता है वी कैन से sin थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू थीटा और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब एसएचएम का जो कॉन्सेप्ट है। एडवांस प्रॉब्लम में एसएचएम के कॉन्सेप्ट सारे फिजिकल सिचुएशन में आ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले प्रॉब्लम से। देखो ये पहला प्रॉब्लम ऐसा है कि 3 पार्टिकल्स हैं, मास m है, चार्ज q है, सस्पेंड किया हुआ है ना? लेंथ l है। अब ये जो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के साइड A है ना? जो नीचे जो 3 बेस पे है, अब हमें देखना है कि ये चार्ज q क्या है और यहाँ पे एक कंडीशन है लेंथ l इज़ फार ग्रेटर देन a ओके। अब क्या नोट करो अब यहाँ पे देखो ये जो ट्रायंगल है बेस में ए बी सी यहाँ पे ये जो 3 पार्टिकल है वहाँ हमने ए बी सी कहा, ठीक है? दूसरा आप नोट करो एंगल थीटा, है ना? जो पीओ के साथ बना रहा है और पीओ की हाइट हमारी है एच, ओके? और आप ए ओ जो बेस में नीचे नीचे जो बेस है ना जहाँ पे पी का प्रोजेक्शन ओ पे पड़ रहा है, आप यहाँ पे ओए और एडी को नोट करो, है ना? एडी क्या है हमारा ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा, ओके? In any case, whenever you feel like you can always come back and look at this configuration. Once ये आपका ज्योमेट्री क्लियर है, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। देखो कैसे? देखो जैसे मैंने कहा पीओ के साथ थीटा बना रहा है, लेंथ एल है थ्रेड की, तो यहाँ पे हमने फोर्स बैलेंस कर लिए। टेंशन और जो नेट फोर्स लगने वाला है इस चार्ज पे बाकी 2 की वजह से, वो तो हॉरिजॉन्टली होगा और जो उसका एमजी है वो नीचे लग रहा है। ओके। अब यहाँ पे ये जो फोर्स है अ, जो फोर्स क्या है ये दो किसी भी दो पैर के बीच का फोर्स है। ओके तो इस फोर्स को हमने के क्यू बाय आर स्क्वायर से हमने ये लिख लिया। अब ये फोर्स को आप नोट करें हम इसको यूज करने वाले हैं। ओके नाउ लेट्स गो एंड सी ज्योमेट्री से क्या मिल रहा है हमें। जैसे मैंने कहा ये जो ए बी सी है वो बेस की ज्योमेट्री है ना? तो यहाँ पे टेन थीटा अगर देखो ये टेन थीटा हमने ये लेफ्ट वाली फिगर से लिया है ओ ए अपॉन ओ पी ओके सो दैट इज क्लियर ओके नाउ ये जो राइट वाली फिगर है वहां पे आप देखो ओ ए जो है वो प्रोजेक्शन हो जाएगा इज इक्वल टू 2/3
एडी है क्योंकि आपको पता है ये टॉप से 2/3 होता है। ओके। और एडी को हम कैसे लिख सकते हैं? एडी इज़ सिंपली यू नो दोज़ थिंग्स, ट्रायंगल से आया है ये भी, है ना? तो a sin 60 से आया है, a sin 60 हो गया वो। So therefore we can say OA is equal to a by root 3। ओके। अब ना यहाँ से आपका अगर साइन थीटा भी ले लो आप, साइन थीटा इज इक्वल टू ओ ए बाई पी ए, यहाँ से भी आपका काम हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि जब एल इज मच ग्रेटर देन ए, आई विल लाइक टू शो यू द अदर पार्ट ऑल्सो बाय सिंपली टेकिंग टेन थीटा। ओके, जस्ट ओके वी गो अहेड नाउ। देखो हमने फ्री बॉडी डायग्राम में अब हम बैलेंस कर रहे हैं फोर्सेस को। टेंशन टी है, वेट mg है, और जो रिजल्टेंट होता है दो फोर्सेस की वजह से, वो तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो 2f cos 30 यानी √3f, हमने देखा ही है ऑलरेडी, वो 2 बार देख चुके हैं। देखो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए अब आप t cos थीटा होगा, है ना? आपने एंगल को पता है क्योंकि cos वाला वर्टिकल को बैलेंस करेगा और जो साइन वाला है इसका वही बचा है जो कि हॉरिजॉन्टल को, नेट फोर्स को बैलेंस करेगा। ओके, अब tan थीटा हमारा क्या था? इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो इससे tan थीटा आता है √3f/mg। लेकिन हमने ज्योमेट्री से भी tan थीटा निकाला था। हमने tan थीटा इज इक्वल टू देखा ओ ओ ए बाय पी ओ था, है ना? तो यहाँ से हमारा tan थीटा और देखो यहाँ पे मैंने जैसे कहा था कि साइन थीटा ले लेते तो भी a बाय √3l आता। बट यहाँ पे हमने स्ट्रिक्टली tan थीटा से निकाला है बाय, एंड इफ यू प्लग इन दिस कंडीशन l मच ग्रेटर देन a, तो भी यही कंडीशन आएगी। ओके, सो नाउ we will simply compare this tan theta with equation 3, and equation 3 में जो फोर्स है ना, दो पैर के बीच का फोर्स हम रखेंगे तो उससे हमारा Q निकल के आएगा। so this is how you can calculate Q। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। यहाँ पे ये सस्पेंड किए हैं दो मासिस m1 m2, दोनों अलग अलग है, पॉजिटिव है, और टू स्ट्रिंग से सस्पेंड किए हैं। अब अनइक्वल लेंथ है स्ट्रिंग की यहाँ पे, है ना? और लेकिन जब इक्विलिब्रियम कंडीशन है, दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है और एंगल दे दिया है 45 डिग्री। आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू। अच्छा, तो पहले क्या करेंगे हम कि इसको, अब देखो यहाँ ज्योमेट्री और जैसे फोर्स बैलेंस, मैंने कहा टू थिंग्स है एडवांस प्रॉब्लम में। एफबीडी बना लो और ज्योमेट्री भी सेट कर लो। ज्योमेट्री में क्या है कि दोनों सेम लेवल पे है। ओके, तो ये जो 45 है वो थीटा 1 थीटा 2 में हम डिवाइड करेंगे। देखो कैसे, एक सेम लेवल पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और एफबीडी भी बना दिया। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो दोनों के ऊपर फोर्स एफ लग रहा है ना, और टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन है। तो ये और थीटा 1 थीटा 2 में जैसे क्योंकि अनइक्वल लेंथ है तो देयरफॉर दे हैव टू बी डिफरेंट। थीटा 1 थीटा 2 डिफरेंट होना चाहिए। ओके, तो कौन से फोर्स है यहाँ पे? वेट नीचे लग रहा है, एक का 2 mg, एक का mg, एक, और टेंशन हर दोनों में टेंशन टी, दोनों स्ट्रिंग का टेंशन है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दोनों में एफ लग रहा है। ओके, दोनों पॉजिटिव है इसलिए रिपेल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम ज्योमेट्री कैसे करेंगे? tan θ1 प्लस tan θ2 तो हमें पता है कि दोनों मिला के 45 डिग्री है ना? और tan θ1 हमने यहाँ से ज्योमेट्री से तो निकाल ही सकते हैं हम, सिंपली सी by from this FVD, F upon 2 mg or mg. Now we will plug in these values here as θ1 plus θ2 is equal to 45 डिग्री, और हमने ये ट्रिगो का इस्तेमाल किया यहाँ पे, है ना? तो all is left is we will plug in these numbers। tan θ1 की जगह f by 2 mg रखेंगे
और थीटा 1 प्लस थीटा 2 45 है, tan 45 1 होता है। ये सारे अब हम नंबर्स प्लग इन करेंगे, बाकी बचा सिंपल अलजेब्रा। तो यहाँ से देखो जैसे कहा, नाउ यू कैन सिंपली कैलकुलेट एफ, है ना? और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करो कि अब हमारा जो एफ है हमें पता है इसकी डायरेक्शन, तो हम नेगेटिव रूट नहीं लेंगे, मतलब जो पॉजिटिव आएगा वो लेंगे हम, है ना? जो मतलब एफ पॉजिटिव के लिए हम वो रूट लेके करेंगे। ठीक है, तो हमारा इस तरह से एफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। यहाँ पे अ, 4 चार्ज दिए हैं नीचे, क्यूब, है ना? और स्क्वायर में अरेंज है, स्क्वायर की साइड एल दी है। पॉजिटिव चार्ज तो जिसका मास m है वो ऊपर p पे लोकेट किया है और उसकी हाइट h दी है। ओके, अब उसका ये इक्विलिब्रियम के लिए ये 4 जो चार्जेस q है उनका क्या वैल्यू होना चाहिए? अगेन एज आई सेड, force balance and geometry. Look at this geometry carefully. What can you infer? First of all, यहाँ पे हम सिमेट्री को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो दैट इज द इंट्यूशन। जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे आपको, तो यहाँ पे सिमेट्री से देखो, पॉइंट पी पे जो फोर्स लगने वाला है वो हम सिमेट्री से करेंगे। बट दिस ज्योमेट्री इज क्लियर। यहाँ पे आप AO को डिस्टेंस आपका L बाय रूट की है, रूट 2 होता है, क्योंकि रूट 2 L बाय 2 होगा वो, है ना? आधा डिस्टेंस है वो, है ना? ये डायगोनल है प्रोजेक्ट, तो इसलिए। ओके, तो सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट PA, क्योंकि वो तो पाइथागोरस से आया है। ओके, और जो F है सारों चार्ज की वजह से, वो यहाँ पे KQ बाय आर स्क्वायर करके, है ना? अ, एक चार्ज की वजह से ये निकाला है। तो मल्टीप्लाई बाय, मतलब यहाँ पे बस 4 चार्जेस है, ऑल 4 कि दोनों सबका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। यहाँ पे एक चीज है जो कि सिमेट्री की वजह से जो एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ना, वो का कैंसल हो जाएगा। सिंपली बचेगा एफ कॉस थीटा, वही ऐड होगा, क्योंकि वो सबका एक डायरेक्शन है ना, बाकी सबके अपोजिट होंगे। एफ साइन थीटा कैंसल हो जाए, तो यही सिमेट्री को हमने एक्सप्लोर किया है, और वही आपको mg को बैलेंस करेगा। ओके, सो नेट अपवर्ड फोर्स हो जाएगा 4f, क्योंकि है ना 4 चार्जेस की वजह से और कॉस थीटा कंपोनेंट, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट फोर्स हो जाएगा। ओके, और आप ज्योमेट्री से कॉस थीटा आपको पता है, सो यू विल प्लग इन कॉस थीटा एंड देन इक्वेट इट टू mg. So your electrostatic force after plugging this cos theta is can be written as this, and then you have to equate, because P पे उसका m मास था तो वो नीचे लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो यू कैन दिस वे यू कैन कैलकुलेट Q। ओके, सो यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक है ये, बट आई विल लीव इट अप टू यू, इट्स ओके बिकॉज वी हैव सॉल्व्ड इट, those who want to go deeper into this, बट हम अभी आगे बढ़ते हैं। ये टिपिकल सेटअप है जो आपको आगे फील्ड के लिए भी आएगा, है ना? ऐसे ये रिंग दी हुई है और रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐसे रखा हुआ है, और सेंटर O से x की दूरी पे एक नेगेटिव चार्ज Q रखा है। अब ये x बड़ा दिखता बहुत बड़ा है, लेकिन वो बहुत ही छोटा है, क्योंकि देखो x इज फार लेस देन a गिवन, है ना? ये तो सिर्फ दिखाने के लिए आपको ऐसा दिया है। तो रेडियस से बहुत छोटा है, मतलब रिंग के बहुत नजदीक रखा हुआ है। और ये जो R है
वो पाइथागोरस से आपको पता है क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आने वाला है ना। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो डीएफ, हमने अगर छोटा सा एलिमेंट ले लिया है, डीक्यू दिखाया है यहाँ पे, तो वो फोर्स उसकी तरफ लगेगा। नाउ अगेन सिमेट्री की वजह से यू सी, जो यहाँ पे वर्टिकल जो कंपोनेंट होंगे ना साइन थीटा वाले, डीएफ का दो कंपोनेंट होगा, तो वर्टिकल यू कैन फील इट विल बी कैंसल्ड। ओके, सो और यहाँ पे एसएचएम का क्या इक्वेशन है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इक्वल टू एम ए, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम लगाना है, बस इतना ही है। ओ यहाँ पे आपको ना एसएचएम थोड़ा क्लियर होना चाहिए, बट वी विल गो फॉरवर्ड। चलो यहाँ आप देखो कि जो छोटा सा फोर्स था वो के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर करके, और ये अलोंग ए बी, है ना, रिफरिंग टू द अबव फिगर। और आर आपको पता है इसमें दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस था। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कंपोनेंट कौन से ऐड होंगे और कौन से कैंसिल होंगे, तो cos थीटा वाला अगेन ऐड होगा, सो वी विल कीप cos थीटा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। इंटीग्रेट किसके ऊपर करेंगे, तो पूरी रिंग के ऊपर करना पड़ेगा ना, तभी तो टोटल फोर्स मिलेगा, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है रिंग के ऊपर। ओके, तो ये इंटीग्रेशन पूरे रिंग के ऊपर हो रहा है, और डीएफ की हमने यहाँ पे सिंपली वैल्यू रख दी है, cos थीटा भी हमारा ट्रिगो से आया है एक्स बाय आर। ओके, और चूंकि सारी चीजें कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू करना पड़ेगा। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या है, क्यू ही है जो कि रिंग के ऊपर टोटल चार्ज है। और आर जो है आपका, जैसे मैंने कहा, वो तो ज्योमेट्री से आया है, तो ये सारी चीजें आपको प्लग इन करने से आपका एफ आपको मिलेगा, है ना। अब देखिए कि आपको एसएचएम के लिए whatever you use your f, you have to equate it to kx, है ना। ओके, सो देयरफॉर जो लेफ्ट जो k है वो तो आपका निकल के आया। आ, और आपको पता है कि ओमेगा होता है k बाय m। ओके, सो देयरफॉर और टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ पे सारी वैल्यू प्लग इन करने के बाद आपको, है ना, आई एट दिस मोमेंट वी कैनॉट कवर एस एच एम ऑल्सो, बट इट इज वेरी सिंपल, सो डोंट वरी। अब एसएचएम के हमारा प्लेलिस्ट है, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन गो देयर। चलो, तो आज हमने चार ये जो क्वेश्चन थे इसमें इक्विलिब्रियम तीन चार्जेस की वजह से, है ना, और टॉप में जैसे कैसे वो ज्योमेट्री से सीखा है, अनइक्वल मासेस अनइक्वल लेंथ पे कैसे निकालते हैं, स्क्वायर पे भी अगर टॉप में दिया है तो उसका भी हमने देख लिया, और एक एसएचएम वाला रिंग में कैसे एसएचएम निकाला जाता है। तो अब हम रेडी है कि फील्ड को समझने के लिए। अब एक नया पड़ाव आएगा यहाँ पे आपको, जिसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। वी विल बी टेकिंग इट फ्रॉम द रूट अगेन, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, एंड you if you subscribe you can continue without missing any lectures. Thank you.